अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एक न्यूज़ लेके आया हूँ और इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा बता सकूँ कि किस तरीके से बिगिनर्स हैं वो न्यूज़पेपर रीडिंग में है ना वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब इस सिलसिले में हम न्यूज़ लेके आए हैं वो है पंजाब टू सेट अप सेंटर्स टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, पंजाब के बारे में है कि पंजाब ने क्या किया है, टू सेटअप टू सेटअप का मतलब होता है कि बनाना, कि पंजाब बनाएगा क्या चीज़, सेंटर्स। सेंटर्स बनाएगा, क्यों बनाएगा? टू प्रिवेंट वायलेंस। प्रिवेंट होता है रोकना, ताकि रोका जाए क्या चीज़, वायलेंस, तशद्दुद। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट वुमेन, खवातीन के खिलाफ। ठीक है, अब पूरी हेडलाइन क्या हो गई कि पंजाब बनाएगा सेंटर्स के रोका जा सके तशद्दुद खवातीन के खिलाफ। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी न्यूज़ कहाँ की है, हमारे पास रावलपिंडी की है और वहाँ पे क्या हुआ है, कह रहे हैं कि जी द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन एक्शन प्लान टू सेट अप सेंटर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अक्रॉस द प्रोविंस। ठीक है, चार लाइनों का हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि जी सब्जेक्ट वर्ब आपने मार्क करना है, आपने देखना है कि एक्शन कर कौन रहा है, किस चीज़ के बारे में है ये काम। ठीक है, ये न्यूज़ हमारे पास किस चीज़ के बारे में है, पंजाब गवर्नमेंट के बारे में है। ठीक है, और काम करने वाला कौन है, पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैज़ अप्रूव्ड, इसने मंजूरी दिया है। अप्रूव करने का मतलब होता है मंजूरी देना। ठीक है, टेंस के जाने में हम बाद में आएंगे। अप्रूव किया है, क्या किया है, एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान जो है ना उसको अप्रूव किया है, उसकी मंजूरी दी है। और किस चीज़ का वो प्लान है, टू सेट अप सेंटर्स के के सेंटर्स बनाए जाएंगे, किस लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, ताकि रोका जाए। प्रिवेंशन होता है रोकना, किस चीज़ को, वायलेंस, तशद्दुद को। किसके अगेंस्ट, वुमेन, खवातीन के खिलाफ, अक्रॉस द प्रोविंस, पूरे प्रोविंस में। पूरे सेंटेंस को हम देखते हैं फिर हम टेंस की जानिब जाएंगे। उनका पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है एक एक्शन प्लान की, ताकि बनाए जाएं सेंटर्स रोकने के लिए तशद्दुद खवातीन के खिलाफ पूरे प्रोविंस में, पूरे सूबे में। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देख लिया था कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैज़ अप्रूव्ड इसकी वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब हैज़ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारे पास हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट पंजाब गवर्नमेंट आया हुआ था तो यहाँ पे हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड आ गई हमारे पास। अप्रूव किया, जब हम वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछते हैं, जो हमें जवाब मिलता है वो क्या होता है, वो हमारे पास सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये एक्शन प्लान क्या हो गया, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया कि पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है एक एक्शन प्लान की, ताकि सेटअप किए जाएं सेंटर्स किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये बाकी हमने कर लिया है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। एक तो ये आपको मैंने बता दी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ को आया है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती। दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये डिस्कस करनी है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने एन एक्शन प्लान यूज किया है, तो क्या हम एक्शन प्लान यूज कर सकते थे? बेसिकली ये चीज आपको आएगी ए वर्सेस एन, कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। अब जनरल इसका असूल ये होता है कि जहाँ पे भी हमारे पास वॉवल साउंड्स होते हैं, ठीक है, वॉवल हमारे पास कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। अब जिस तरह आप देखें, अम्ब्रेला होता है, ठीक है, अम्ब्रेला, हम हमेशा अम्ब्रेला नहीं बोलते, एन अम्ब्रेला बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह ही हम अगर ये कह लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कह लेना ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज है, ये ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल से शुरू हो रहा है तो हमेशा हम ऑरेंज नहीं बोलते, हमेशा हम इसको क्या बोलते हैं, एन ऑरेंज। ठीक है, तो जहां पे भी वॉवल्स आते हैं वहां पे हम एन यूज करते हैं, ये मैं आपको जनरल असूल बता रहा हूँ। और जहां पे भी जितने कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल के बाकी जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होते हैं इसमें एबीसी में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, फर्ज करें हम कहते हैं कैट ले लेते हैं, ठीक है, सी, सी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी से हमने बनाया कैट, या साथ बना लेते हैं डॉग, बना लेते हैं डी। ठीक है, ये भी ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं आता तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि इसके साथ कॉन्सोनेंट है। तो हम कभी भी एन कैट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अ कैट। इसी तरह डॉग के साथ कभी भी एन डॉग नहीं बोलेंगे, हमेशा हम बोलेंगे अ डॉग। ठीक है, ये तो हो गया जनरल असूल। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमने साउंड पे जाना होता है, हमने देखा ए, ई, आई, ओ, यू जहां पे आएगा वहां पे हम एन यूज करेंगे। अब एक वर्ड है हमारे पास, अगर आप देखें वो ऑनेस्ट। ठीक है,
अब ये ऑनेस्ट शुरू तो एच से हो रहा है, आप लोग कहेंगे कि भाई एच से शुरू हो रहा है तो इसको हम अऑनेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जितने कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ हम अ लिखते हैं, जितने वोवल होते हैं उनके साथ हम एन लिखते हैं। लेकिन आपने इसमें यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन में ये चीज़ है कि आपने साउंड देखनी है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ की आवाज आ रही है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये बेशक ए ई आई ओ से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन इसमें साउंड किसकी आ रही है, ओ की, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे भी हम कभी भी अऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, एन ऑनेस्ट लिखेंगे, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अ कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है। आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे। देखें यहाँ पे जब मैं आपको करा रहा होता हूँ, ये नहीं है कि 10 मिनट की आप वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ मेरा मकसद होता है मैं आपको सिर्फ बता दूँ, ए वर्सेज एन मैंने आपको बता दिया है। अब आप सर्च करें ए वर्सेज एन, लाखों वीडियोज़ आ जाएंगी, 4-6 आप देखना शुरू करें, आपको आइडिया हो जाएगा आपको किसकी अच्छी लग रही है, और उस पर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये 2-4 चीज़ों से ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना, याद करने का फायदा नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हमने सारी देख ली। मेन चीज़ हमने यहाँ क्या देखी, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने यहाँ पे देखा है एन यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें। अब कह रहे हैं कि जी this approval was given by Cabinet Standing Committee on Legislative Business chaired by Provincial Minister for Parliamentary Affairs, Cooperatives and Environmental Protection मोहम्मद बशारत राजा, ठीक है। अब ये सारा हमारा क्या है, एक सेंटेंस, सेंटेंस टू सेंटेंस चला करें और फिर उसको तोड़ा करें, ठीक है। उनका ये अप्रूवल, अप्रूवल क्या होती है, मंजूरी, ठीक है। मंजूरी क्या हुई थी, वॉज गिवन बाय, वो दी गई थी किसकी जानिब से, कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी, कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से दी गई थी। और वो कौन सी कमेटी थी, ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, ठीक है। ये वाली कमेटी का नाम आ गया, और इसको चेयर्ड बाय किसके किए थे, इसकी सदारत किसने की थी, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने की थी, कोऑपरेटिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारी इसके मिनिस्ट्री का नाम आ गया, और इस शख्स का क्या नाम है, मोहम्मद बशारत राजा, ठीक है। ये तो हमने ट्रांसलेशन इसकी देख ली कि ये मंजूरी थी, वो दी गई थी इस बंदे की जानिब से, ये इसका डेजिग्नेशन था, और ये इसकी मिनिस्ट्री का नाम था, और ये इस शख्स का नाम था मोहम्मद बशारत राजा। अच्छा, अब हम टेंस की जानिब देखते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे बेसिकली पहले मैं आपको बताया था, यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। अब एक चीज होती है कि आप काम कर रहे होते हो कि या आप पर काम किया जाता है, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास ये बेजान चीज़ें होती हैं, अब जिस तरह अगर मैं बात करूँ अप्रूवल, आप लोग कहें कि भाई ये जो सेंटेंस है वो अप्रूवल के बारे में है, तो ये मतलब ये अप्रूवल के बारे में है, ठीक है, अप्रूवल के बारे में। अब ये अप्रूवल क्या होता है, मंजूरी। अब मंजूरी, अब अपने आप तो ये कोई काम नहीं करेगा ना, कोई इसके ऊपर काम करेगा। अप्रूवल जाहिर है कोई शख्स होगा, कोई कमेटी होगी, चीज़ें वो देंगी, तो ये खुद काम नहीं करेगा, इसके ऊपर काम होगा। पैसिव भी यही होता है, जब आप खुद काम नहीं करते आपके ऊपर काम होता है। तो यहाँ पे भी ये अप्रूवल है, खुद कुछ नहीं करेगा, इसको इसकी मंजूरी दी जाएगी, किसकी जानिब से दी जाएगी, बाय लगा के बता रहा है कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, इसकी जानिब से दी जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जब हम बनाते हैं तो हम लिखते हैं वॉज आता है या वर आता है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे क्या यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ हुआ है वॉज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन यूज हुई हुई है, ठीक है। अप्रूवल, एक अप्रूवल की बात हो रही है ना, मंजूरी की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। कोई ऐसा चीज होती है हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती, ठीक है। ये हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब तीसरा सेंटेंस, अब तीसरा सेंटेंस क्या है, वो कह रहा है जी लॉ मिनिस्टर खुर्रम शहजाद वर्क, law secretary, social welfare secretary, transport secretary and other officers concerned attended the meeting, ठीक है। कि उन्होंने कहा ये इसको हम बोलते हैं डेजिग्नेशन प्लस नेम का कॉम्बो। लॉ मिनिस्टर क्या इसका डेजिग्नेशन था, लॉ मिनिस्टर था, इसका नाम था खुर्रम शहजाद वर्क था, फिर और इन सारों को क्या है, एक चीज़ सीरीज में आ रही है, इसको हम कॉमो से सेपरेट कर रहे हैं कि ये लॉ मिनिस्टर, इसका ये नाम था, लॉ सेक्रेटरी इसका ये नाम था, ठीक है। और बाकियों के जो है इन्होंने सिर्फ डेजिग्नेशन दे दिए हैं कि ये सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरी था, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी था, अदर ऑफिसर्स थे, और वो क्या कंसर्न थे, अटेंडेड द मीटिंग, उन्होंने अटेंड की मीटिंग, ठीक है, शिरकत की मीटिंग में। अच्छा, पहले हम इसमें टेंस देखते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराना है वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, पहले ट्रांसलेशन देख लें कि ये सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया, अटेंड की, शिरकत की मीटिंग में, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये सारा सब्जेक्ट हो गया, ये सारी इन लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास क्या आ गई, अटेंडेड, ठीक है। हमारे पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी जितने भी हमारे पास 12 टेंसेज हैं ना,
उसमें आप देखेंगे दूसरी फॉर्म यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब अलहदा हो रही है, लेकिन वाहिद हमारे पास टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास अटेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ठीक है। और उसके बाद इन सारे लोगों ने अटेंड किया, क्या अटेंड किया, मीटिंग अटेंड की। ये मीटिंग हमारे पास क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या अटेंड की, मीटिंग अटेंड की। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छा और करवाना है, वो हमारे पास है कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास आते हैं एडजेक्टिव, जिसके अगर हम नाउन से पहले लगाएं तो उसका मीनिंग अलहदा होता है, और नाउन के बाद लगाएं तो उसका मीनिंग अलहदा होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कंसर्न्ड जो है ना वो यूज़ हुआ हुआ है। अब यहाँ पे कंसर्न्ड किस मानों में यूज़ हुआ है, ये हुआ है मुतल्लिका के माने में, ठीक है। कि ये जितने भी ये लोग थे विद एंड ऑफिसर्स कंसर्न, जो भी मुतल्लिका लोग थे उन्होंने अटेंड किया मीटिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से, किधर गया, ठहर जाए, अब मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूँ कि जी हाँ, इस तरह एग्जांपल देखें, एग्जांपल किधर गई, इस तरह अगर मैं कहूँ जी अ कंसर्न्ड फादर रिक्वेस्टेड टू सी हिज डॉटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक वर्ड नोट किया होगा कि यहाँ पे, अब राइटिंग अब मेरी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन खैर सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। अ कंसर्न्ड फादर लिखा हुआ है, फादर हमारे पास क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और उससे पहले जो कंसर्न्ड आया हुआ है वो हमारे पास क्या है, नाउन से पहले कंसर्न्ड आया हुआ है। जब नाउन से पहले कंसर्न्ड आता है इसका मतलब होता है फिक्रमंद। अ कंसर्न्ड फादर रिक्वेस्टेड टू सी हिज डॉटर, कि एक फिक्रमंद वालिद ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि वो मिल सके अपनी बेटी से, डॉटर से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अ कंसर्न्ड फादर, ठीक है। अब इसी को अगर मैं लेके जाऊं, अगर कंसर्न्ड को हम नाउन के बाद रखते हैं, एग्जाम्पल देखें, पास किधर गया, पास द फाइल्स टू द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये पर्सन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है, और कंसर्न जो आया है वो नाउन के बाद आया है, ठीक है। और कंसर्न यहाँ पे क्या मतलब है, जो आपने आज इधर न्यूज़पेपर में मीनिंग देखा है, जब नाउन के बाद कंसर्न आता है तो आता है मुतलका, के पास द फाइल्स, कि आप दे दो फाइल्स किसे, टू द पर्सन, उस शख्स को, कंसर्न जो कि उससे मुतलका है, ठीक है। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते पास द फाइल्स टू द कंसर्न पर्सन, कि तुम फाइल्स दे दो फिक्रमंद शख्स को, ठीक है। तो ये आपने फर्क देखना है कि नाउन से पहले प्लेसमेंट हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाता है, फिक्रमंद सेंस में आ जाता है, जिस तरह वो बेटी वाली एग्जांपल दी है, और ये फाइल्स वाली एग्जांपल दी है, पास द फाइल्स टू द पर्सन कंसर्न्ड, पर्सन के बाद कंसर्न्ड आया है तो वो मुतलका आ गया। यहाँ पे भी आप देखें, किधर गया, ऑफिसर्स कंसर्न्ड, ठीक है। ऑफिसर्स यहाँ पे नाउन था, और यहाँ पे नाउन के बाद ये एडजेक्टिव कंसर्न्ड आया है, और इसका मतलब है मुतलका, कि ये सारे लोग जो थे, ये सारे, और ये क्या है, मुतलका ये लोग थे, इन्होंने अटेंड की, इन्होंने शिरकत की मीटिंग में, ठीक है। अब वैसे मेरा ख्याल तो नहीं कोई अटेम्प्ट करेगा, यहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन आपने एक और वर्ड ढूंढना है जो इसी तरह जो एडजेक्टिव का काम करता है, जो मतलब नाउन से पहले आके उसका अलग मीनिंग हो जाता है, नाउन के बाद आके उसका अलग मीनिंग हो जाता है, ठीक है। इसके सर्च करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे, जिस तरह आप कंसर्न को अगर आपने देखना है तो आप लिख लेंगे प्लेसमेंट ऑफ कंसर्न एज एडजेक्टिव बिफोर नाउन एंड आफ्टर नाउन, ठीक है। मैं आपको वर्ड भी बता देता हूँ। वर्ड जो हमारे पास दूसरा है ना वो है इन्वॉल्व्ड, ठीक है। क्योंकि देखें, आप लोगों की तरफ से भी अगर पार्टिसिपेशन होगी तो मेरी कोशिश होगी और मैं इस तरह के सेंटेंसेस लेके आ सकूं। जिस तरह ये कंसर्न है ना, जो नाउन से पहले आके इसकी मीनिंग अलग हो जाता है, नाउन के बाद आके इसका मीनिंग अलग हो जाता है, इसी तरह एक और वर्ड हमारे पास है इन्वॉल्व्ड, ठीक है। इन्वॉल्व्ड, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब इसका भी नाउन से पहले आके मीनिंग अलग होगा, नाउन के बाद आने के बाद मीनिंग अलग होगा। तो आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं दोनों तरह ही, ठीक है। नाउन से पहले क्या उसका मीनिंग होएगा, और हमारे पास उसमें अच्छा, मैं आपको बता रहा था इन्वॉल्व्ड को, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कंसर्न कराया ना, उसी तरह आपने इन्वॉल्व्ड का आपने सेंटेंस बनाना है, नाउन से पहले रख के और नाउन के बाद रख के, ठीक है। आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी तो मेरी कोशिश होगी हर वीकेंड पे है ना मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो ला सकूं, ठीक है।
आप इसको सर्च किस तरह से कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ इन्वॉल्व्ड, ठीक है, बिफोर नाउन एंड आफ्टर नाउन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है, Kenegji, speaking on the occasion, Mohammad Basharat Raja said that a model violence against women center, VAWC, is currently functioning in Multan, where under one roof victimized women are getting relief, legal aid and shelter facilities। ठीक है, सेंटेंस टू सेंटेंस, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप जाया करें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है। अगर स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, बातचीत करते हुए ओकेजन पे, ओकेजन यानी मौका, क्या हुआ, मोहम्मद बशारत राजा, इन्होंने क्या कहा मिस्टर बशारत राजा सेड, डैट कंजक्शन आई और क्या कहा, अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ है, अ मॉडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर इज करंटली फंक्शनिंग। उन्होंने कहा कि जी अ मॉडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर इज करंटली फंक्शनिंग, ये अभी क्या है, फंक्शन कर रहा है, और यानी ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, मुल्तान में कर रहा है। वेयर अंडर वन रूफ, जहाँ एक छत तले विक्टिमाइज्ड वुमेन आर गेटिंग रिलीफ, जो विक्टिमाइज्ड वुमेन है, कौन सी खवातीन जो विक्टिमाइज्ड है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, आर गेटिंग रिलीफ, उनको मिल रहा है रिलीफ, राहत मिल रही है, लीगल एड मिल रही है, एंड शेल्टर फैसिलिटीज़, और इनको पनाह की जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो मिल रही हैं। ठीक है, पहले हम उर्दू देखते हैं, फिर इसकी टेंस देखते हैं। उन्होंने कहा, बातचीत करते हुए मौके पे मोहम्मद बशारत राजा ने कहा कि मॉडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर वो अभी फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है मुल्तान में, जहाँ पे एक छत तले वो ख़वातीन जो क्या है तशद्दुद का शिकार हैं, आर गेटिंग रिलीफ, उनको रिलीफ मिल रहा है, लीगल एड मिल रही है, और शेल्टर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो हमारे पास यूज़ हुआ है, ये है ना, स्पीकिंग ऑन द ओकेजन मोहम्मद बशारत राजा सेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास PPSA का कॉन्सेप्ट, इससे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम वर्ब की ING के साथ एक काम दिखाते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पे ये सेड के साथ यूज़ हुआ है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। कि जब ये स्पीक कर रहा था इस मौके पे, उसी टाइम बशारत राजा जो है ना, उसने कहा ये मॉडल वायलेंस जो है ना, इसके अगेंस्ट जो है काम कर रही है, सेंटर काम कर रहा है मुल्तान में। ठीक है, अच्छा, अब इसमें टेंस हम देख लेते हैं। टेंस यहाँ पे क्या आ गया, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे ये PPS से यूज़ हुआ था, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो है ना, इस डैट क्लॉज के बाद जो सब्जेक्ट आया वो आया है मॉडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर इज़ करंटली फंक्शनिंग। ठीक है, इज़ के बाद वर्ब की ING फॉर्म क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया था इसके बाद। ठीक है, अगर आप और देखेंगे डिटेल से प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, तो इसके बाद हमारे पास दूसरी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन मैं अभी आपको क्योंकि बिगिनर्स है वो नहीं कर रहा। ठीक है, इस MR भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, इज़ के साथ वर्ब की इज़ के साथ वर्ब की ING फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है, यहाँ पे फंक्शनिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे ना, द विक्टिमाइज्ड वुमेन जो है वो सब्जेक्ट हो गया आर गेटिंग रिलीफ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इज एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं, ये इज आया हेल्पिंग वर्ब, और फंक्शनिंग आई प्रेजेंट कंटिन्यूस में, PC लिख देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। और इसी तरह यहाँ पे विक्टिमाइज्ड वुमेन है, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर आया, जिससे मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज MR के साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है, यहाँ पे इस के साथ वर्ब की ING फॉर्म आई हुई है, यहाँ पे आर के साथ वर्ब की ING फॉर्म गेटिंग आई हुई है। इसका रीज़न क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, इस सेंटर की बात हो रही थी। ठीक है, ये सेंटर है, वहाँ पे हमने इज यूज़ की है, और यहाँ पे हमने आर क्यों यूज़ की है, यहाँ पे किसी एक खातून की बात नहीं हो रही, विक्टिमाइज्ड वुमेन की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है कि वो खवातीन जो क्या है तशद्दुद का शिकार थी, किसी एक खातून की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे विक्टिमाइज्ड वुमेन इज गेटिंग नहीं कर सकते, किसी एक खातून की बात नहीं हो रही, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, आर गेटिंग। ठीक है, तो दोनों जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ था, और दोनों जगह वर्ब की ING फॉर्म यूज हुई, लेकिन सब्जेक्ट की वजह से एक जगह जो हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज की है, और दूसरी जगह हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज की है। ठीक है, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो हम देखें वो हमारे पास आता है, देखें हमने एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि कोई भी नाउन को जो है ना, कोई किसी क्वालिटी बताए, जिस तरह मैं कहूँ जी गुड गर्ल, ठीक है, अच्छी लड़की, बैड गर्ल, बुरी लड़की। ठीक है, अच्छी बुरी न्यूमरल भी आ जाता है, मैं सिर्फ बेसिक सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली अच्छी अच्छाई बुराई
मतलब उसको हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो तो एडजेक्टिव हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। कि जिस तरह नाउन है गर्ल, अब गर्ल हमें नहीं पता कौन सी गर्ल, हमने उसको क्या है क्वालिफाई करा दिया, कौन सी लड़की अच्छी लड़की, कौन सी लड़की बुरी लड़की, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कौन सी लड़की क्लास में हम गए, हम कहेंगे जी टॉल गर्ल, लंबी लड़की, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, वो नाउन की क्या है मतलब आप उसकी क्वालिटी बताता है। अब उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा किस्में आई थी, मैं इसमें जा नहीं रहा, न्यूमरल एडजेक्टिव है, दूसरे हैं हमारे पास, लेकिन बेसिकली क्या है नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब ये जो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है उसमें हम एडजेक्टिव, ये तो सिर्फ सिंपल छोटी क्लासों में हम देख लेते हैं गुड बैड, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें जो एडजेक्टिव के तौर पर हमारे पास यूज़ होते हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होती है। अब इससे मुराद मेरी क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे मुराद मुराद है जिस तरह अगर मैं कहूँ ठहर जाएं, इसको अगर मैं कहूँ बोरिंग लेसन, ठीक है। अब लेसन तो कई तरह के हो सकते हैं, अच्छा लेसन हो सकता है, जल्दी खत्म हो जाए, इंटरेस्टिंग लेसन हो सकता है। तो इस लेसन नाउन को मैंने क्या है क्वालिफाई कर दिया, एडजेक्टिव बोरिंग लगा के, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के इस लेसन को मैंने है क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एडजेक्टिव का काम ही यही है कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हमें समझने में आसानी होती है। लेसन कौन सा लेसन, बोरिंग लेसन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ हाउस और उससे पहले मैं लगा दूं बर्ंट, BURNT, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बर्ंट हाउस, जला हुआ घर। तो अब घर कई तरह के हैं, घर हमारे पास क्या है नाउन हो गया है, और मैंने बर्ंट लगा के है ना इस हाउस को क्वालिफाई कर दिया, कौन सा घर, जला हुआ घर, कौन सा लेसन, बोरिंग लेसन। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, जिस तरह यहाँ पे बोरिंग लेसन यूज हुआ है, उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसका क्या है एडजेक्टिव का काम करती है, जैसे यहाँ पे बर्ंट हाउस यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो विक्टिमाइज्ड वुमेन, ठीक है। तो ये चीज विक्टिमाइज्ड क्या है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यो क्वालिफाई कर रहा है इस वुमेन वुमेन को, ठीक है। वुमेन क्या हो गया खवातीन। अब खवातीन तो कई तरह की हो सकती हैं, वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, मतलब कई तरह की खवातीन हो सकती हैं। तो लेकिन हम कौन सी खवातीन की बात कर रहे हैं, यो विक्टिमाइज्ड वुमेन है, यो तशद्दुद का शिकार खवातीन है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, बोरिंग लेसन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, बर्न्ट हाउस उसी तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज हुआ है विक्टिमाइज्ड वुमेन, कौन सी खवातीन, तशद्दुद का शिकार खवातीन, ठीक है। अच्छा आगे देखें। अच्छा अब कह रहे हैं जी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही सच सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फेज वाइज सेड बशारत, ठीक है। ये फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चला करें और फिर उसको तोड़ा करें। ये हमारे पास क्या है प्रपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ऑन क्या है प्रपोजिशन हो गई, इंस्ट्रक्शंस हिदायत किसकी, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, क्या नाम है उनका, चौधरी परवेज इलाही। उन्होंने क्या कहा, सच सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश, इस तरह के सेंटर्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, कहाँ पे, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फेज वाइज, ठीक है। मतलब ज़ाहिर है एक साथ तो नहीं बन सकते, फेज वाइज थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके बनाया जाएगा, सेट बशारत, ऐसा कहा बशारत ने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ऑन हमारे पास प्रपोजिशन हो गया, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस हो गया, ऑफ प्रपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है ये प्रॉपर नाउन चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही हो गया। उसके बाद सच सेंटर्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल बी एस्टैब्लिश्ड इसकी वर्ब हो गई, कहाँ पे होना है, एट प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फेज वाइज, ऐसा कहा बशारत ने, ठीक है। अच्छा अब मेन चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, टेंस कौन सा यूज हुआ है, टेंस यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, सच सेंटर्स जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, विल बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अच्छा अब आप ये देखें ये सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश अपने आप को करेंगे या उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। भाई अब सेंटर्स ये बनाने हैं ये तो विक्टिमाइज्ड वुमेन के लिए, अब वो सेंटर्स खुद तो नहीं बन जाएंगे ना, उनको कोई बनाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, और वो कैसे बनता है, विल आता है प्लस बी आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे भी क्या है, ये सेंटर्स खुद नहीं कुछ नहीं करेंगे, इन पे काम होगा, इनको बनाया जाएगा, सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, के सेंटर्स को बनाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, ये इस सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेज वाइज सेट बशारत, ऐसा बशारत ने कहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। आगे चलें। Nagaji, the standing committee also approved the contract for the speedo bus service between the Lodra and Bhavalpur, he said. और जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने अप्रूव किया, उसने मंजूरी दी किस चीज़ को, जो कॉन्ट्रैक्ट था स्पीडो बस सर्विस का, कहाँ से कहाँ तक थी वो बस सर्विस, लोधरा और भावलपुर के दरमियान थी, ही सेड, ऐसा उसने कहा। अब यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि जो
स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने ऑल्सो क्या किया, अप्रूव किया, मंजूरी दी किस चीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट की, यो थी स्पीडो बस सर्विस की लोधरा और भावलपुर के दरमियान, ऐसा इसने कहा, ही सेड। अब यहाँ पे भी हम देखें क्या यूज़ हुआ हुआ है, अप्रूव वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, पास्ट क्या बोलते हैं उसको, इंडेफिनेट पास्ट सिंपल हम उसे कह लें, ठीक हो गया। ये स्टैंडिंग कमेटी जो है सब्जेक्ट हो गया, और काम करने वाला कौन है, स्टैंडिंग कमेटी ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या है, एक्टिव में हो गया, करने वाली कौन है, स्टैंडिंग कमेटी है, क्या काम किया है, मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्टिव में हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। आपने करना यही होता है, देखें ये सेंटेंस किस बारे में है, एक्टिव में है, पैसिव में है, कौन सा उस पर टेंस लगाना है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, और उससे है वो आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी राजा बिशारत सेड, राजा बिशारत ने कहा, ठीक है, डैट, और क्या कहा, ऑन द ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर द स्पीडो बस सर्विस हैज़ बिकम ऑपरेशनल सिंस मे। राजा बिशारत ने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे स्पीडो बस सर्विस जो है ना वो ऑपरेशनल हो गई है, यानी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, कब से, सिंस मे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है देखने वाला, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें फिर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता था, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें स्पीडो बस सर्विस हैज़ बिकम, ठीक है, हैज़, और ये क्या है, क्योंकि स्पीडो बस सर्विस सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब हमने यहाँ पे हैव यूज़ नहीं किया, हैज़ यूज़ किया। हैज़ के बाद हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हैज़, ये बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये ऑपरेशनल हो गई है, कब से हो गई है, सिंस में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे सिंस और फॉर का फ़र्क बता दूँ। जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो ना, कोई काम कब से हुआ है, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सेप्शंस में जाकर नहीं बता रहा, सिंस वर्सेस फॉर, ठीक है। अगर हमें कोई पीरियड दिया हो, आप कह लें 3 साल 4 साल, ठीक है, पीरियड 4 ईयर्स कह लें, कोई भी पीरियड दिया हो तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। कोई भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये बता रहा है कि जी 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 किधर गया, कि ये ऑपरेशनल है, ये काम कर रहे हैं कब से, सिंस में, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, कब से काम हो रहा है, मई से हो रहा है, तो यहाँ पे हमने सिंस यूज़ किया है, यहाँ पे हम फॉर यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक हो गया। चलें आगे चलें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी द मीटिंग ऑल्सो अप्रूव द पंजाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2022। मीटिंग ने जो है ना अप्रूव कर लिया, मंजूरी दे दी इस सारे एक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे अप्रूव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट कह लें, पास्ट सिंपल कह लें, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सबसे आसान टेंस हमारे पास जो है वो यही होता है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमने सब्जेक्ट नहीं देखना होता। बाकी देखें हमने सब्जेक्ट देख रहे होते थे, हैज़ आएगा, हैव आएगा, इज आएगा, एम आएगा, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो हमने वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूव्ड हमने क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। आगे चलें। अब देखें सेम चीज़ें आपकी रिपीट हो रही होती हैं, आपको पूरा पूरा अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव किया था, एक और सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में आ गया, जिस तरह देखें, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सेड दैट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी विल बी इंश्योर्ड इन पंजाब अंडर द पीएफएम एक्ट। कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, जो माली शफाफियत है, विल बी इंश्योर्ड, उसको यकीनी बनाया जाएगा पंजाब में, कहाँ पे, इस एक्ट के तहत। आप यहाँ पे देखें, हमने ऊपर देखा था विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव होता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, डैट कंजंक्शन लगा के बता रहा है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी विल बी इंश्योर्ड, कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, माली शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। अब माली शफाफियत खुद तो कुछ नहीं करेगी ना, उसको कोई यकीनी बनाएगा, कोई दूसरी तरफ बंदा होगा, कोई कमेटी होगी, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे काम होगा। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी खुद तो नहीं कुछ कर सकते ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे काम होगा, यकीनी बनाया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, जो भी कमेटी होगी, चीज़ें होंगी, इदारा होगा, जो भी जो होगी हमारे पास अथॉरिटीज़ कंसर्न, तो वो यकीनी बनाएगी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का, इसलिए हमने यहाँ पे पैसिव यूज़ किया है। तो आपको बेसिकली ये भी जरूर पता होना चाहिए कि पैसिव हम यूज़ कर क्यों रहे हैं, सिर्फ रूल्स जानना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी the committee forwarded the matter of transfer of state land to Ravi Urban Development Authority RUDA to the provincial cabinet for approval। के कमेटी ने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, कमेटी सब्जेक्ट हो गया, फॉरवर्ड जो इसकी वर्ब हो गई, ये मैटर जो था ट्रांसफर ऑफ स्टेट लैंड का रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को
कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोविंशियल कैबिनेट पे कर दिया, क्यों कर दिया, फॉर अप्रूवल, मंजूरी के लिए इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये आज मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे आपको बता सकूं। अपनी राय आप अपनी ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी मैंने एक पीडीएफ फाइल भी क्रिएट की है 764 पेजेस के, सितंबर के जितने भी एडिटोरियल ओपिनियन है पीडीएफ के, वो भी आप ले लीजिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे जो है ना वो शेयर कर सकूँ, मतलब रोज़ अगर ना भी हो तो हर वीकेंड पे जो है ना वो मैं बिगिनर्स के लिए जो है ना इस तरह की एक न्यूज़ ज़रूर लाऊं। क्योंकि देखें ये न्यूज़ जो है ना हार्डली 2 मिनट्स की न्यूज़ थी। अब काफ़ी लोगों को ये भी इतराज़ होगा कि 2 मिनट की न्यूज़ आपने 30 मिनट में कर दिया, 30 मिनट हो चुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देख लें, अगर आप देखना चाह रहे हैं इतनी डिटेल में तो मुझे बता दें, मैं हर वीकेंड पे ले आया करूँगा। नहीं तो फिर जिस तरह हम एडिटोरियल जल्दी कर लेते हैं वो भी फिर इसी तरह इसको भी टपा देंगे। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।